नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका वेब न्यूज चैनल। आज की बड़ी खबर ये है। इजराइल हमास की जंग में अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पिसने लगा है। जंग के आगाज के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन अब गाजा पट्टी पर इजराइल के भीषण हमलों ने हालात बदल दिए हैं। कई अरब देशों ने इजराइल के समर्थन के कारण अमेरिका से भी उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। मंगलवार को गाजा पट्टी के एक अस्पताल में अटैक हुआ। अटैक के बाद हालत और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल इस हमले के लिए हमास को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन अरब देशों का मानना है कि यह हमला इजराइल नहीं कराया था। बताया जा रहा है कि जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब अब्बास के साथ जो बाइडेन की समिट होनी थी, अब उसे रद्द कर दिया गया है। अब अरब देशों का ऐसा मानना है कि इतनी ज़्यादा बर्बरता के बाद अब कोई बातचीत करने का रास्ता बचा ही नहीं है। ऐसे में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। झटका इसलिए है क्योंकि अमेरिका अब इस मसले को बातचीत से हल करना चाहता है, लेकिन अब बातचीत कोई करना नहीं चाहता। सबने एक धड़ा चुन लिया है और उसी को सही ठहराने की कोशिश में लगे हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को जलील कर दिया। क्राउन प्रिंस से मिलने रियाद पहुंचे ब्लिंकन को मीटिंग के लिए 15 घंटों का इंतजार करना पड़ा। शाम को शेड्यूल हुई मीटिंग का इंतजार करते करते प्रिंस ने उन्हें अगली सुबह का वक्त दिया और अगली सुबह उनकी बातचीत हुई। गौरतलब है कि इस पूरे संकट पर अमेरिका और यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन एशियाई देशों का अलग ही रुख है। रूस और चीन ने तो खुलकर इजराइल का विरोध किया है। वहीं भारत ने संतुलन की नीति अपनाते हुए हमास के हमले को बर्बरता बताया और वहीं फिलिस्तीन मसले को 2 स्टेट सिद्धांत के साथ सॉल्व करने की बात कही है।